इसी रामराज में मनियर इंटर कॉलेज में बिना दुल्हे के सैकड़ों शादी हुई। अब इससे बड़ा गंभीर मामला क्या हो सकता है? एज अ विपक्षी नेता आपने जो भी आप समस्या अभी गिनवा रहे थे, चाहे वो सदर अस्पताल की बात हो, बांसडीह अस्पताल की बात हो, आपने क्या कदम उठाया उसके लिए? क्या विरोध किया? आपने क्या कदम उठाया किसानों के लिए? अभी पिछले टाइम पर आपने देखा होगा मोटा चक्रवात जो आया था, आपने किसानों के लिए क्या किया था? आपने रोडवेज का हालत देखा होगा, क्या हाल है? आपने इस पे कुछ आवाज उठाया, कुछ विरोध किया? क्योंकि हम लोग बांसडीह में राजनीति करने वाले लोग हैं और बांसडीह के मुद्दे पे हम हर समय लड़ने का काम करते हैं और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो हमारा क्षेत्र है मैं बांसडीह जिले के अंदर ही आता है, लेकिन वही रोडवेज है, वही अस्पताल है, वहाँ पे हमारे बांसडीह विधानसभा की जनता जाती है। बात करते हैं पीडीए नारा की। 2023 में यह नारा निकला। आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने यह नारा दिया, पिछड़ा दलित अवसर। यह नारा क्यों? बाकी की जातियाँ क्यों नहीं? रहा संगा सब पे सम्मानित हो, सब लोग सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन चंद 10 लोग गाली सुनवाने का जो काम करते हैं वो काम बंद होना चाहिए। अभी अभी गोंडा में भी यही हुआ, 10 लोगों ने सारे सवर्णों को गाली सुनवाने का काम कर रहा है। ये बंद होना चाहिए ना, कोई चीज़ सिस्टमेटिक विरोध होना चाहिए। अब आप जा करके किसी के दरवाजे पे गुंडई करेंगे, कोई क्या करेंगे? मैं ठाकुर का तगमा लेकर के मैं राजनीति करने का काम नहीं करता। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहतवार नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि एवं बांसडीह विधानसभा के सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू जी। बात करें अगर सहतवार नगर पंचायती की, तो इनका परिवार लगभग 30 सालों से यहाँ पर कब्जा बनाया हुआ है। तो आज इनसे बांसडीह विधानसभा के जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्या है, आने वाले विधानसभा में 2027 में टिकट वितरण को लेकर इनसे बात होगी। इनके अगर बात करें नगर पंचायत की, तो उसमें क्या मेन मुद्दे हैं, क्या काम करेंगे, क्या इनका विजन है, इन सब चीज़ों पर इनसे चर्चा होगी। तो आइए मिलते हैं श्री नीरज सिंह गुड्डू जी से। भैया नमस्ते और धन्यवाद। हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। शुरुआत करते हैं, अभी मौजूद हैं आपके ही गाँव टाउन एरिया में, तो पहला जो सवाल है वो आपके टाउन एरिया से ही स्टार्ट करते हैं। क्या मेन जो विजन है आपका आने वाला अभी 2-3 साल में, जो फिर से चेयरमैन का चुनाव भी आ जाएगा, इस बार का जो आपका मेन विजन क्या है आपके टाउन एरिया के लिए? देखिए, मेन विजन हम लोगों के यहाँ जो यहाँ के जनता है, जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी जिस काम की ज़रूरत पड़ती है सारे लोग मिल करके वो तय करते हैं, उसको मैं करने का काम करता हूँ। हम लोग यहाँ चेयरमैन के रूप में कभी नहीं रहे हैं, सेवक के रूप में रहे हैं और जो नगर के लोग हमको थाट दे देते हैं कि ये करना है, उसको करना है। और निश्चित तौर पे नगर पंचायत सहतवार हमारा अनवरत विकास के पथ पर है, उत्तरोत्तर है। आप देख लें, नगर घूम के भी देख लें, बड़ा पोखरा देख लें, चैन राम बाबा के देख लें, तो ये सब लोगों का कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है और सारे लोगों के सहयोग से ही कोई काम मैं यहाँ सहतवार में करता हूँ। जो लोग तय करेंगे कि ये करना है, उसको हम लोग करने का काम करते हैं। क्योंकि जब से हम लोग चेयरमैन हैं, हम लोग यही करते हैं, हम लोग सेवा करने का काम करते हैं और यहाँ के ईश्वर रूपी जनता और हमारे कार्यकर्ता उसे आदेशित करने का काम करते हैं। जो भी कार्य वो आदेशित करते हैं, उस कार्य को पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है। ठीक है। आपका परिवार, अगर बात करें सहतवार नगर पंचायती की, तो आपका परिवार लगभग 30 सालों से यहाँ पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। पहले आपके पिताश्री, माताश्री, फिर आपकी पत्नी। क्या कारण है मुख्य, क्यों जनता इतना आपका साथ देती है? क्या उनका मतलब आपको लेकर, आपके आपके परिवार को लेकर उनका सोच रहता है? अगर बात करें, एक मिनट, अगर बात करें पिछले चुनाव में, तो जब नीतू सिंह 170 वोट से हारी थी आपसे, उन्होंने उस समय आप पे आरोप भी लगाया था, आपको मालूम होगा कि मतलब वोट चोरी से ये लोग इस बार चुनाव जीत गए हैं, नहीं तो मैं चुनाव जीत गई थी। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है? देखिए, 200 कुछ वोट से मैं जीता था चुनाव। उस बार लड़ाई थोड़ी नज़दीकी थी, लेकिन यहाँ की जनता है, जो ईश्वर रूपी जनता है, उस पर हमें पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास रहता है और उस विश्वास और भरोसे के साथ लोग हमें अपना अपना नेतृत्व करने के लिए हमें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हम लोग नेतृत्व करने का काम करते हैं। जहाँ तक ये सवाल है, वो तो सरकार उनकी, और ये केवल वही नहीं लगाएंगे, जब हारते हैं लोग तो ये लगाने का काम होता है। नीरज सिंह गुड्डू एक अदना आदमी, वो क्या कहीं वोट चोरी करा सकते हैं, कहीं वोट
गड़बड़ा सकते हैं। जब भी लड़े हैं हम लगभग विपक्ष की भूमिका में लड़े हुए हैं, और हर बार जब मैं जीतता हूँ तो चाहे कोई भी पक्षी हो, वो लगाता है कि गुड्डू सिंह ये कर दिए, गुड्डू सिंह वो कर दिए। तो हम लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोगों को जनता चुनने का काम करती है, और कोई एक बार गड़बड़ी कर सकता है, लगातार 7 बार कैसे गड़बड़ी कर सकता है। तो यहाँ की जनता जो है, ईश्वर रूपी जनता है, जो हम लोगों को बारंबार अपना नेतृत्व देने का काम करती है, क्योंकि वो जानती है कि नीरज सिंह गुड्डू के परिवार को नेतृत्व देने का मतलब कि वो हमारा सेवा करने का काम करेंगे, वो हमारी चौकीदारी करने का काम करेंगे, हम जो निर्देश करेंगे उसको काम करने का काम करेंगे। इसलिए पुनः बार बार, और मैं तो कहूँगा कि ईश्वर की कृपा और यहाँ के जनता की कृपा, जो ईश्वर रूपी जनता है उनकी कृपा, कि आगे वैकेंसी भी मिलेगी कि नहीं, वैकेंसी खाली होने वाली नहीं। ये वैकेंसी बंद है, केवल सरिता सिंह जो भी होगा, हमारे जो कार्यकर्ता तय करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कार्यकर्ता तय करते हैं कि ये करना है, उस पर हम लोग चलने का काम करते हैं। अच्छा, आप मानते हैं जो आपका नगर पंचायत है सहतवार, बलिया में जितने भी नगर पंचायत है उसमें सबसे बेहतरीन है, सबसे बेटर है काम को लेकर, विकास को लेकर? 100%। मैं जब भी कम संसाधनों में, आप विश्वास करिए कि मैं नगर पंचायत में जब भी हुआ हूँ, एक बार छोड़ करके हर बार विपक्ष की भूमिका में रह करके मैं चेयरमैन बना। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो सब लोग एक साथ मिल करके भी लड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की ईश्वर रूपी जनता हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करती है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है कि हम लोगों को हमारी नगर की जनता इतना स्नेह, आशीर्वाद और प्यार देती है। और मैं अपने नगर की जनता से, आपके भी माध्यम से ये कहूँगा कि स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह बने रहे। आपके विश्वास में न कभी नीरज सिंह गुड्डू कमी आने दिए हैं, न कभी आने देंगे। आपका बेटा, आपका भाई, आपका घर का है, जब आदेश होगा जब हम रहते हैं। आप मान रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपका सहतवार वाकई में सबसे बेटर है, सारे मतलब जिले में सारे पंचायतों की बात हो, नगर पंचायतों की बात हो। तो बात करते हैं आपका जो मुख्य सड़क है, जो मेन रोड है, वहाँ से जो हम लोग बाज़ार में इंटर करते हैं बस स्टैंड से, थाने वाली रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ। उस सड़क को मैंने देखा अक्सर कि वहाँ बारिश होती है, आप भी देखे होंगे, आपके जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सबको मालूम होगा, हमेशा पानी लगा रहता है, गड्ढा है, क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं बन रहा है? देखिए, वो बलेउर में है, वो नगर हाँ। पंचायत सहतवार में नहीं है, बलेउर ग्राम पंचायत में है। क्योंकि हम लोगों को बलेउर ग्राम पंचायत में कार्य करने का बजट नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद भी हमने शासन को पत्र भी लिखा है, शासन को एस्टीमेट भी भेजा है, स्वीकृत हो जाएगी तो काम होगी। चूँकि वो काम मैं राजवीत और 15वें से नहीं करा सकता हूँ। और जब शासन से जब मैं भेजा, स्वीकृत हुआ, तो बलेउर ग्राम सभा में मैं तीनों जगह, जहाँ जहाँ से एंट्री है, नुनुआ बाबा के यहाँ से एंट्री है, लक्ष्मी जी के यहाँ से मार्केट में एंट्री है, पुनः फिर मंडी के यहाँ से एंट्री है, हर जगह लाइट की व्यवस्था मैंने किया। क्योंकि हम लोग अपना प्रस्ताव बना करके शासन को भेजते हैं, शासन जब पैसा देता है तो हम लोग एक बड़ी काम करते हैं। जबकि और नगर पंचायत से वो हटके है, बलेउर में है, लेकिन हम लोगों का ये टारगेट है, कोशिश है कि आने वाले दिन में ये मंडी का रोड बन जाए, क्योंकि वाकई बहुत दिक्कत वाला। हाँ। और बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बनेगा। लगभग 20-30 गांव होंगे जो बाजार पड़ता है, जो सहतवार है, वहाँ के लोग आते हैं बाजार करने। इसमें कहीं दो राय नहीं है, वो हो चाहे स्टेट बैंक वाली सड़क हो, ये दोनों सड़क हम लोगों के लिए, लोग कम जानते हैं कि ये बलेउर में है, लेकिन वो हम लोगों के लिए अभिशाप है। और उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको बनवाने के लिए मैं प्रस्ताव भी भेजा हूँ। अब वहाँ से अगर आ जाएगा तो बनेगा। और चूंकि मजबूरी ये है कि मैं राज्य से उसको बनवा नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं राज्य से बनवा दिया होता। अभी कई सड़कें बन रही हैं, काम हो रहा है। ठीक है। कुंवर कन्वेंट जो स्कूल है, वहाँ पे हमने देखा है कि जो कचरा है, चाहे वो मुर्गे का, मतलब जो भी निकलता है, जो भी डस्ट हो गया, चाहे कचरा हो गया पूरे सहतवार का, वहाँ पे फेंका जाता है, बहुत बदबू आती है। यह सवाल अगर बात करें तो पूरे विधानसभा की है, जितने भी लोग सहतवार आते हैं, बाजार आते हैं, यह सवाल उनका है। उन्होंने बोला कि एक बार भैया से पूछेगा ये सवाल कि क्या रीज़न है कि वहाँ पे वो कचरा। देखिए, मैं उसको बैन कर भी दिया हूँ, मैं रोक भी दिया हूँ, लेकिन कुछ लोग कई जगह बिकता है, अब कोई ले जाके के धीरे से फेंक देता है, जबकि मुर्गे का वो सब नगर पंचायत के कर्मचारी नहीं फेंकते हैं। और जब होता है मैं साफ़ सुथरा कराता हूँ। MRF सेंटर हमारा बन रहा है, लगभग तैयार भी हो चुका है, कुछ काम हो भी रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे कूड़ा वहाँ जा भी रहे हैं और जितना बचा है वो सब चला जाएगा।
और जहाँ कूड़ा रहता है मैं 15 दिन 20 दिन पे खुद साफ करवा देता हूँ। लेकिन कुछ जैसे व्यक्तिगत लोग का है, ले जा करके फेंक दिए, तो उस टाइम तो हम लोग उसको 24 घंटा देखने का काम नहीं हुआ। चूँकि नगर के हैं तो भाई कार्रवाई किस पर किया जाए, लेकिन बार बार उन लोगों को सूचना भी दिया गया है, बार बार उन लोगों से निवेदन भी किया गया है कि रोड पे इस तरह का मुर्गा वगैरह का आप न फेंकें। और फिर आपके माध्यम से आपकी बातों को मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी से लेते हुए पुनः सारे मुर्गा वाले जो भी मुर्गा मीट बेचने वाले सातवार में सब लोगों को बुला के मैं मीटिंग करूंगा, या तो बेचना बंद करें और या तो वहाँ फेंकना बंद करें। ठीक है, सब्जी मंडी की बात करते हैं। सहतवार की जो सब्जी मंडी है, एक तो लगता जो बाजार है ये बीच में, बात करते हैं अगर मेन जो सब्जी मंडी है वो आपका इधर बलेवर में पड़ता है, जो जिम के सामने, जो सोनू बाबा का जिम है उसके सामने पड़ता है। क्या है, कब तक मतलब इसकी हालत सही हो जाएगी, कब तक बन जाएगा? देखिए, वो सब्जी मंडी की जहाँ तक बात है, तो सब्जी मंडी में एक बार लोगों ने लगाया था जब कोरोना काल में था। हाँ। लेकिन जब तक वहाँ व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होगी, जब रोड पे लगेंगे तो सब्जी मंडी कहाँ से चलेंगे। और ये हम लोगों के अधिकार क्षेत्र के, चूँकि बाहर का चीज़ है, मैं सचिव से भी 1-2 बार बात की, ये अधिकार क्षेत्र का बाहर का है, और चूँकि ये शासन प्रशासन के लोगों को तो करना चाहिए, मंडी हो जाए तो स्वागत है। लेकिन अब उसमें केवल बिल्डिंग बनाना है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र का बाहर, और मैं तो चाहूँगा कि चल। ठीक है, अब आते हैं आपके विधानसभा पे, बांसडी विधानसभा पे क्या तैयारियां चल रही हैं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2027 का? देखिए, तैयारियां हमारी अनवरत चलती है। मैं 2000 से राजनीतिक जीवन में आया। उसके पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी थे, वो चेयरमैन थे, और मेरा जन्म भी समाजवादी परिवार में ही हुआ। क्योंकि हमारे पिताजी भी समाजवादी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद यहाँ आए, चेयरमैन हुए, और उसके पहले हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ रहे, और उसके बाद माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सानिध्य में आए। उन्होंने मुझे लाल टोपी दी, आज भी मैं वो लाल टोपी रखा हूँ अपने यहाँ, और वो संघर्ष का प्रतीक है। और तब से समाजवादी पार्टी में अनवरत मैं 2000 से ही काम कर रहा हूँ, और आज 2025 आ गया। इसी बीच में नीरज शेखर जी का उपचुनाव था, और बसपा की गवर्नमेंट थी। विनय तिवारी जी लड़ने आए थे यहाँ लोकसभा का चुनाव। नकुल दुबे हम लोगों के नगर विकास मंत्री थे, कहे थे कि चाय पिला दो। हम कहे कि आप हमारे मंत्री हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मैं चाय अभी नहीं पिला सकता हूँ क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव बाद आइए, मैं आपको खाना खिलाने का कार्यक्रम दूँगा। जबकि उस टाइम जिले के सारे चेयरमैन बसपा में हो गए थे, मुझे एक छोड़ करके। तो कहा कि तो समझ लेना, मैं कहा तैयार हूँ। मुझे सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद फिर उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे हम लोग के, इस टाइम हम लोगों के पार्टी में, उनका भी कार्यक्रम था। फिर 6 महीने बाद हमको बर्खास्त किया गया। फिर मैं हाई कोर्ट से गया, तो उस टाइम काजमी जज थे, उस टाइम 1.5 लाख रुपया दे करके मैं अपना नगर पंचायत बहाल करके, उस टाइम हम लोगों के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी काजमी साहब को फ़ोन किए, और मैं काजमी साहब के गया, और उस टाइम में 1.5 लाख रुपया दिया, और तब जाके उनका फीस दिए, और तब जाके मेरा नगर पंचायत बहाल हुआ। तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। चाहे कोई पार्टी का कोई नीति, कोई पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, घेरा डालो, डेरा डालो में, पहले दिन हमारे नेता गिरफ्तार हो गए तो दूसरे दिन हम लोगों को जिम्मेदारी मिला, पूरा कलेक्ट्रेट घेरने का काम किया, और डीएम को अंदर जाने नहीं दिया। अब हमारे यहाँ बैठे हैं वो मुसलमान, हो 3 दिन घेरा डालो में, जेल में भी। तो अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। और लोगों की जहाँ तक सेवा की बात है, तो मैं अनवरत सुबह 9 बजे तक घर रहता हूँ। 9 बजे के बाद जब निकलता हूँ क्षेत्र में, तो दुख सुख, सबके दुख सुख में शामिल होता हूँ। जितना ताकत रहता है उतना मदद करने का काम करता हूँ। और मेरा एक ही नारा है, दिन हो के रात 24 घंटा तारा साथ, न बटले बा न घटले बा, लेकिन जतने बा उतने लेके लोगों के सहयोग में रह के काम करें, और रहता हूँ। मुझे इसमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसलिए मिलती है कि कोरोना काल में जब मैं मुझे आया डॉक्टर का, तो मैं पैर छुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम दवा से नहीं बचे हो, तुम लोगों की दुआओं से और ईश्वर के आशीर्वाद से बचे हो। आप अभी बोल रहे थे कि आपका पूरा परिवार, जो आपके पिताश्री थे स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी, वो लोग भी सपा से जुड़े हुए थे, आप भी सपा से हैं, और आपका ये सोच भी है कि कभी आप सपा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी क्या रीज़न था कि आपको पार्टी टिकट नहीं दी? मैं पहले कभी टिकट मांगा नहीं था। अच्छा। और हम लोगों के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी थे, उनके सानिध्य में हम लोग नेता राजनीति भी किए हैं।
तो चूँकि बड़े नेता हैं, लेकिन अब चूँकि ये हुआ कि भाई लोगों का, कार्यकर्ताओं का, सबका आदेश निर्देश हुआ कि भाई हम लोगों को विधानसभा लड़ना चाहिए, चूँकि थोड़ा सा हमारे मंत्री जी का स्वास्थ्य भी वो चल रहा है। तो हमने टिकट कभी मांगा नहीं, पहली बार टिकट मांगे हैं इस बार। उसके पहले हमको मिला था, लेकिन पहली बार मैं टिकट मांगा हूँ। उम्मीद है, विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हम लोग के पीडीए का महानायक हैं, हम लोगों को इस बार टिकट मिल सकता है। और टिकट मिलेगा तो चुनाव भी दमदारी से लड़ा जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हो जाएगा तो यहाँ जनता हम लोगों को चुनाव जिताने के लिए एकदम लग गई है। क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पूरे विधानसभा में मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे नौजवान हो चाहे गार्जियन हो, जो नौजवान हो नीरज सिंह गुड्डू बन करके सम्मान करने का और कार्यक्रम कराने का ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होता है। अब देखे, युवा संवाद हुआ, 10,000 से ऊपर नौजवान हमसे जुड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कोई कार्यक्रम कोई कराता है तो कोई किस खर्चा करके कार्यक्रम कराता है, और सारे नौजवान अपने अपने खर्चे से, अपने अपने बाइक से और सैकड़ों की संख्या में आकर के ऐतिहासिक कार्यक्रम किए। तो ये मेरा सौभाग्य है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हो जाएगा, टिकट मिल जाएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा, और चुनाव लड़ा जाएगा तो जीता भी जाएगा। ठीक है। बांसडी की जो विधायिका है अभी, उनको आप कितना काम के आधार पे, विकास के आधार पे, जो बांसडी विधानसभा उन्होंने कार्य किया है, आउट ऑफ 10 कितना ऑपरेट करेंगे? देखिए, वो तो जनता ट्रेंड करेगी, लेकिन 2-4 मुद्दे तो ऐसा है जिस पर जनता ट्रेंड भी कर रही है और जनता नंबर देगी। जनता नंबर क्या देगी वो जनता जानती है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ों को तो मैं देख रहा हूँ कि स्थितियाँ जीरो से शुरू हो रहा है। जैसे कि सड़कें देख लीजिए, मूलाडीह त्रिकालपुर की सड़कें बनी, और वहाँ नौजवान देख रहे थे कि अपने पैरों से उसको गिट्टी हटा रहे हैं। हड़िया में बना था, नौजवान कितने दिन लंबित हुए, कितने दिन अपना वो भी मीडिया के सामने लोगों का, वहाँ पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन गया, कहा कि मेरा काम नहीं, वो निधि का काम है, वो भी काम देखे। उसके बाद ये सरजू पे जो काम हो रहा था ठोकर का, वो ठोकर में इतना अनियमितता था कि 2 दिन पूरे गांव के लोग, चांदपुर, महाराजपुर, चितबिसाव के लोगों ने हमको फ़ोन किया। मैं वहाँ पे गया, एक्सीएन थे, ठेकेदार थे, सबको बोला भी, और निश्चित तौर पे बहुत ही घटिया काम हो रहा था कि 2-2 किलो 4-4 किलो बोरी में बालू की जगह मिट्टी और वो डाला जा रहा था। बोल्डर एक थोड़ा सा पानी हुआ था तो फंस गया था। तो मैंने जा कर के वहाँ दबाव भी बनाया, और मैं कहा कि अगर नहीं मानेंगे लोग तो डीएम के यहाँ भी हम लोग चलेंगे। इन गाँव की जनता इतनी तत्पर थी, इतनी खड़ी थी कि उन लोगों को मजबूरन कार्य फिर से ठीक करना पड़ा। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पीएससी है, सीएससी है, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन वहाँ न डॉक्टर है, न वजह टेक्निकल व्यवस्था है, न कोई डॉक्टर रात को रुक रहा है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, किसी गरीब का, किसी का उसका, तो पता चल रहा है कि पीएससी पे जा रहा है, तो पीएससी वाले रेफ़र कर रहे हैं सीएससी पे, और सीएससी वाले रेफ़र कर रहे हैं बलिया सदर में, और बलिया सदर वाले रेफ़र कर दे रहे हैं मऊ और बनारस में। गरीब आदमी मऊ और बनारस जा करके दवा कराने में एक गाड़ी ही करेगा तो 5,000 रुपया लगेगा। तो स्थितियाँ, ये व्यवस्था आखिर हम लोगों की बलिया और बांसडी में क्यों नहीं हो सकती है कि डॉक्टर परमानेंट रहें, टेक्निकल अच्छे रहें, डॉक्टर अच्छे रहें, डॉक्टर रात में रुके? क्यों हम वो होगा? हमारे बाद का जिला मऊ, और हमसे स्वास्थ्य में बहुत आगे हो गया। बिजली की समस्या आप देख ही रहे हैं। टाउन का छोड़ दीजिए, तो देहातों में बिजली कट रही है तो 4 घंटा बाद बन रहा है, 5 घंटा बाद बन रहा है। वो तो मनाइए, शुक्र मनाइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पीडीए के महानायक है, यहाँ पर हब बना दिए, जिससे कि तार टूटता है तो 5 मिनट में बन जाने का काम होता है। बिजली का नहीं तो टकरसट तार टूटता था तो 3 दिन बनने में लगता था। तो स्थितियाँ जो रोज की ज़रूरत है, मेन रोड बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, और गाँव की रोड टूटती जा रही है, बन नहीं रहे हैं। तो ये सब समस्या है। इस समस्या पे जनता जरूर उनको नंबर देगी। ठीक है। एज अ विपक्षी नेता
आपने जो भी आप समस्या अभी गिनवा रहे थे, चाहे वो सदर अस्पताल की बात हो, बांसडीह अस्पताल की बात हो, आपने क्या कदम उठाया उसके लिए, क्या विरोध किया? आपके जो आपके पार्टी के हैं सांसद जी वो हो गए, चाहे नगर के जो सदर के जो विधानसभा के जो विधायक हैं माननीय श्री जयशंकर सिंह जी, आपने उन लोगों के विरोध में, चाहे उनसे जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, आपने क्या कदम उठाया? सदर अस्पताल को लेके, सड़क को लेके क्या बोला आपने? मैं सीएमओ के यहाँ भी गया, मैं सीएमओ को अल्टीमेटम भी दिया था, मैं वहाँ एप्लीकेशन भी दिया था कि इतने दिन के अंदर अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो मैं प्रदर्शन करूँगा। लेकिन डॉक्टर तो आए, लेकिन वही रात वाली बीमारी है, 3 दिन रहते हैं 3 दिन जाते हैं। बिजली के लिए भी मैं कहा कि 15 दिन के अंदर अगर नहीं सुधार होगी तो फिर मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। तो बिजली में भी कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सुधार नहीं हुए हैं, बहुत ही गड़बड़ है। तो हमारी जितना विपक्ष की भूमिका होती है, थाना हो, कचहरी हो, कलेक्ट्रेट हो, मैं अब बखूबी करता हूँ। अगर नहीं सुधरेगा तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बहुत बड़ा आंदोलन मैं करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी लोगों को देख लें, क्योंकि आप डाई खाद की व्यवस्था में वही हाल, लाठी किसान खा रहे हैं। अभी बारिश हुआ था पिछली बार तो सब लोगों का धान समाप्त हो गया और उसके बाद वो आ करके फ़ोटो खींच करके चले गए, कोई काम नहीं। तो निश्चित इसके लिए प्रदर्शन भी होगा अच्छे तरीके से। और इसी रामराज सरकार में बिना दुल्हे के सैकड़ों शादियाँ हुई, कभी सुने थे? बिना दुल्हे के भी शादी होती है। इसी रामराज में मनियर इंटर कॉलेज में बिना दुल्हे के सैकड़ों शादी हुई। अब इससे बड़ा गंभीर मामला क्या हो सकता है? बट नेचुरल है कि अगर हमारे विधानसभा में अगर आप नगर में कोई काम हो रहा है तो उस नगर की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी होगी। हाँ, वही चीज मैं आपको बोल रहा था भैया कि तो अगर मनियर में हुआ है तो एक मिनट हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं। कहा गया है, आपने भी सुना होगा कि जब सत्ता पक्ष तभी मनमानी करता है जब विपक्ष शांत हो जाता है। विपक्ष का काम ही है मुद्दों को उठाना, उनसे सवाल करना, धरना करना, जमीन पर सारी चीजें। सोशल मीडिया पर नहीं, आपको भी पता है सोशल मीडिया पर करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने क्या कदम उठाया किसानों के लिए? अभी पिछले टाइम पर आपने देखा होगा मोथा चक्रवात जो आया था, आपने किसानों के लिए क्या किया था? अभी कलेक्ट्रेट में आप हमको लग रहा है कि 2 महीना हुआ कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किए। यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों से हजारों लोग गए और पूरा कलेक्ट्रेट हम लोग पूरा समाजवादी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेरने का काम किए। उसके पहले भी मैं कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर चुका हूँ। अब बांसडीह में एसडीएम की यहाँ धरना प्रदर्शन का है, लेकिन चूंकि इधर कई कार्यक्रम में हो गए और लोगों का थोड़ा सा कार्यक्रम था तो हमारे जो भी सहयोगी थे कहे कि थोड़ा सा इसको रोका जाए। कई लोगों ने किया तो ये हुआ कि इसके बाद हम लोग फिर से तो पुनः इस मुद्दे पे पूरी दमदारी के साथ प्रदर्शन होगा और अच्छी तरीके से प्रदर्शन होगा। दांत खट्टा करूंगा और चूल्हे हिला के मानूंगा कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो विधानसभा है, मेन अगर बात करें तो यहाँ कृषि ही है, रोजगार के तौर पे किसान बहुत हैं, सबका खेती से ही जो रोजमर्रा चलता है उसी से चलता है। हम भी किसान हैं। सूखा भी हुआ था, फिर से बात करें वो बहुत सारे फसल दह भी गए थे। इन सब चीज़ों पे विधायिका जी ने क्या किया? आपने उनके काम का विरोध किया, क्यों नहीं किया? यही सब चीज़ जनता भी जानना चाहती है आपकी विधानसभा के। मैंने सोशल मीडिया पर भी विरोध किया, एसडीएम को भी मैंने फोन करके। कुछ इसका समाधान निकला? नहीं निकला। और मैं ये अल्टीमेटम भी दिया हूँ कि बहुत जल्द हम लोग प्रदर्शन करेंगे और नहीं निकलेगा समाधान तो जो दिन बैठना होगा हम लोग बैठने का भी काम करेंगे। घेरा डालो डेरा डालो करने का काम करेंगे, वहीं खाना बनेगा वहीं बैठेंगे वहीं करेंगे जब तक एसडीएम और जब तक लोग मान नहीं जाएंगे, अधिकारी मान नहीं जाएंगे। हमारे सदर के जो विधायक हैं, बलिया के जो विधायक है जयशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री भी हैं वो। बात करते हैं रोडवेज पे। आपने रोडवेज का हालत देखा होगा, क्या हाल है? आपने इस पर कुछ आवाज़ उठाया, कुछ विरोध किया? चूँकि हम लोग बांसडीह में राजनीति करने वाले लोग हैं और बांसडीह के मुद्दे पे हम हर समय लड़ने का काम करते हैं और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो हमारा क्षेत्र है मैं बांसडीह जिले के अंदर ही आता है हमारा। मेन अगर जिला ही हमारा अगर नहीं सही रहेगा, आपका जिले के अंदर आता है। देखिए कोई कार्यक्रम नींव से शुरू होता है, जब हमारा नींव मजबूत होगा तो इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो मैं जहाँ हूँ पहले नगर पंचायत को मजबूत करता हूँ, उसके बाद विधानसभा का करूँगा और जब विधानसभा का मजबूत हो जाएगा तो उसको भी मजबूत कर दूंगा। नहीं, आवाज तो आप उठा सकते हैं, आवाज एज अ विपक्ष नेता ये आपका फर्ज बनता है, आप कर सकते हैं। वो बलिया के हमारे जो नेता हैं, अब हम हमारे दल के भी लोग तो हैं। अब हम जा करके वहाँ उठाएंगे तो हमारे दल के लोग कहेंगे कि क्यों बलिया में हम लोग नेता हैं, हम लोग
नहीं है नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कि बांडी से आकर के यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं। तो हम लोग बांडी की जितनी मुद्दा होंगी उस मुद्दा को पूरी ताकत के साथ उठाने का काम करते हैं। और अब तो 6 महीना 8 महीना चुनाव है, आप निश्चिंत रहिए एक मिनट कि जितना अखिलेश यादव जी ने दे दिया है बलिया को उतना आज तक का कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया है। और आने वाले दिनों में जो भी बाकी रहेगा वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि त्वरित बलिया में वो सब अनाउंस होंगे जिस दिन सरकार बन जाएगी। ठीक है, आपने ये चीज़ किया कि आप बांसडी के मुद्दे को, नो डाउट ठीक है। जिस विधानसभा में अगर गांव का प्रधान हूँ तो मेरा फर्ज बनता है पहले मैं गांव का देखूंगा, लेकिन वही रोडवेज है, वही अस्पताल है, वहाँ पे हमारे बांसडी विधानसभा की भी जनता जाती है। अस्पताल का तो मैं अगर 20 बार वही हाँ वही अगर सही नहीं होगा, रोडवेज की बात करें, लखनऊ आने जाने के लिए, आजमगढ़, हर जगह के लिए वही है। अस्पताल का तो मैं 20 बार मुद्दा उठा चुका हूँ। और बस अड्डा भी बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए। परिवहन मंत्री हमारे यहाँ के हैं, मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि उसको जल्द से जल्द काम लगवाइए, क्योंकि चुनाव भी सर पे है। और नहीं बनती तो है उनसे अच्छी खासी, बनती व्यक्तिगत तौर पे हम लोग आना जाना पे, क्योंकि छात्र राजनीति से ही हम लोगों से उनका संबंध था। और उनके मामा जो है मैनेजर सिंह जी, उनसे भी हम लोग का संबंध है, राजनीतिक रूप में कोई संबंध नहीं। एज अ व्यक्तिगत तौर पे आप बोल सकते हैं? व्यक्तिगत तौर पे आना जाना है, मिलना जुलना है, और सम्मान भी करते हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं तो हम सम्मान करते हैं, क्योंकि छात्र जीवन से ही उनसे हम लोगों का मिलना जुलना संबंध है। और आना जाना, हमारे फंक्शन में वो आते हैं, उनके फंक्शन में हम जाते हैं, लेकिन राजनीतिक फंक्शन में एक दूसरे के हम लोग नहीं जाते। वो भी हमारे राजनीतिक फंक्शन में न मैं बुलाता हूँ और न वो बुलाते हैं, न मैं उनके राजनीतिक फंक्शन में जाता हूँ, न वो मेरे राजनीतिक। चैनन बाबा के पास यज्ञ हुआ था तो आए थे वो। चैन बाबा का जो यज्ञ होता है वो राजनीतिक कोई मंच नहीं, अनवरत 3 साल पे मालमास में होता है, और कोई राजनीतिक मंच नहीं था। और सीधे सीधे वो श्री श्री 1008 सुखदेव दास जी महाराज के नेतृत्व में होता है। महाराज जी ने जिसको निमंत्रण दिया वो सब लोग आए, और जो आया तो हमारा फर्ज बनता है, मैं वहाँ का सेवक हूँ और श्री श्री 1008 सुखदेव दास जी के निर्देश का पालन करने वाला हूँ। तो चाहे वो भाजपा के लोग आए, चाहे वो कांग्रेस के लोग आए, चाहे सपा के लोग आए, सारे लोगों ने आया, सबका मैं सम्मान किया। और हमको यही सीख भी मिलता है हमारे अपने गार्जियनों से, अपने नौजवान साथियों से, कि जो भी आए उसका सम्मान होना चाहिए। तो मैं अनवरत जो आता है आया मंदिर पे, सबका मैं सम्मान किया। बात करते हैं पीडीए नारा की। 2023 में यह नारा निकला, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यह नारा क्यों? बाकी की जातियाँ क्यों नहीं? बाकी धर्म के लोग, जैसे आप बोलते हैं कि हर धर्म समुदाय एक बराबर है, हर जाति एक बराबर है, स्वर्ण कहाँ गया? बाकी और भी लोग कहाँ गए? देखिए, हमको तो लगता है कि लोग उसको तोड़ मरोड़ के कहते हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ों में कमजोर, ये सारे लोग पीडीए में आते हैं। इसके बाद स्वर्ण भी आ रहा है। हाँ, जो कमजोर सवर्ण है वो सब लोग आ रहे हैं। पीड़ित, दुखित, अपमानित, इस सत्ता शासन से 70-80% लोग पीड़ित, दुखित, अपमानित, वो लोग भी पीडीए में आते हैं। लेकिन पीडीए का असली जो अखिलेश यादव जी बोलते हैं पिछड़ा दलित, ये समाजवादी पार्टी का मोटो आज का नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का मोटो लोहिया जी के समय से है कि भाई जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको समाज के धारा में ला करके जोड़ना, ये कहाँ से बुराई है। और आप विश्वास करिए, पीडीए ये दो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा नारा दिए हैं और नेताजी पहले उस कार्य को करते थे, लेकिन हमारे यहाँ जब से मैं होश संभाला हूँ वही बैठता हूँ, सारे लोग आते हैं, हमारे पिताजी के भी समय से, और एक ही कप में चाय आता है, हम सारे लोग एक साथ बैठ के पीने का काम करते हैं। चाहे उसमें समाज का अंतिम व्यक्ति आए तब, चाहे समाज के बीच का व्यक्ति आए तब, और चाहे समाज का वीवीआईपी आए तब, सब लोग एक साथ बैठ करके एक कप में चाय पीने का काम करते हैं, और जिसका जो समस्या समाधान रहता है यहीं से बात हो। तो हम लोग तो शुरू से पीडीए को मानने वाले लोग। हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कमजोर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आधी आबादी हो, अगड़ा में कमजोर हो, हर व्यक्ति। अच्छा, हम अगड़ा नहीं है, हमको सम्मान एक समाजवादी पार्टी का अतना करता। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर उतना दूर से भी देखेंगे तो कहेंगे क्या गुड्डू, क्या हाल चाल है। तो हमारे जैसे जब अतना का इतना सम्मान हो रहा है, और कहीं जाइए तो पहले उस संगठन के पास जाना पड़ेगा, पहले उस संगठन के पास जाना पड़ेगा, पहले उस संगठन के पास जाना पड़ेगा। कौन नेता, ये समझे में नहीं आता है। हमारे नेता तो ये है कि नीरज सिंह गुड्डू ने अगर कॉल किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बात को सुनने का काम करते हैं,
उस बात पे समाधान करने का काम करते हैं। और आप विश्वास रखिए कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ों में कमज़ोर, अगड़ा का भी सम्मान उतना ही रहेगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आबादी का भी उतना सम्मान रहेगा। और आने वाला दिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का। ठीक है। आपके पार्टी के एक नेता हैं लालजी सुमन जी, उन्होंने एक बयान दिया था, पुराना हो गया बयान, राणा सांगा के ऊपर उन्होंने बयान दिया था। उस टाइम पे भी हमने देखा है, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप पूछिएगा, बहुत लोगों ने पूछा कि इस पर सवाल करना चाहिए आपको, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकी किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक पार्टी के हैं। और राणा सांगा हमारे देश की बात करेंगे, ना ही धर्म के ना ही जाति की, एक देश के महापुरुष थे हमारे, उनके ऊपर उन्होंने विवादित बयान दिया था। आपने उस टाइम पे भी कुछ बोला था उनके बारे में, कुछ नहीं बोला था, इस पे भी नाराज है स्वयं? नहीं, नाराज, सवर्ण नाराज का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ। राणा सांगा सबके सम्मानित है, सब लोग सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन चंद 10 लोग गाली सुनवाने का जो काम करते हैं वो काम बंद होना चाहिए। अभी गोंडा में भी यही हुआ, 10 लोगों ने सारे सवर्णों को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए ना, कोई चीज़ सिस्टमेटिक विरोध होना चाहिए। अब आप जा करके किसी के दरवाजे पे गुंडाई करेंगे, कोई क्या करेगा, ठीक है, वो गलत किए थे। अब हम लोग कोई एक संगठन निवेदन करे, संगठन आदेश करे और हम लोग संगठन में चलने का काम करें, ये हम लोगों से नहीं हो सकता। हम लोग जहाँ उचित रहेगा, जहाँ गलत रहेगा गलत को गलत कहेंगे, जहाँ सही रहेगा वहाँ सही को सही कहेंगे। एक संगठन के लोग कितने लोगों को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं, और संगठन है कहाँ? 10 लोगों को मिला करके एक संगठन, क्षत्रिय संगठन जो बना है उसमें हमको लग रहा है कि 10 संगठन से कम नहीं होंगे। पहले तो अपने में एक रूपता लाए ना, सही बात है, पहले अपने में मजबूती लाए। अब हम किसी भी जातीय संगठन की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी जातीय संगठन वो जाति के लिए काम करते हैं, जाति के लिए काम करते हैं, जात के लिए काम करें, सही रूप से काम करें तो समझ में आ रहा है। नहीं, ईमानदारी के तौर पे बात करें भैया, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई भी जातीय संगठन हो, कोई भी हो, वो क्या अपने जो उनके जाति के गरीब लोग हैं वो क्या सहायता करते हैं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है, कुछ नहीं करते। मैं बस यही कहूँगा कि जातिवादी कबो समाजवादी नहीं होते हैं और समाजवादी कबो जातिवादी नहीं होते हैं। और सबसे जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। मैं ठाकुर का तगमा लेकर के मैं राजनीति करने का काम नहीं करता हूँ। हाँ, ठाकुर के साथ गलत होगा तो वहाँ खड़ा होकर बोलने का भी काम करूँगा, लेकिन मैं सर्व समाज का नेता हूँ, सर्व समाज का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए सर्व समाज का कार्यकर्ता हूँ कि वही सारे सर्व समाज के लोग मिलकर के आज मुझे इस जगह पे बैठाए हैं, तो मैं कैसे जमुना राम के लड़के को भूल जाऊंगा? मैं कैसे प्रभुनाथ राजभर को भूल जाऊंगा? कैसे मुहर्रम अंसारी को भूल जाऊंगा? कैसे वीरेंद्र सोनी को भूल जाऊंगा? कैसे शिव जी को भूल जाऊंगा? तो जो मेरे लिए है वही मेरे लिए भाई है। हाँ, मुद्दा चाहे किसी भी संगठन का हो, चाहे किसी का हो, चाहे हमारे ऐतिहासिक किसी पुरुष का बात है, तो उस पर जरूर मैं कहता हूँ कि भाई गलत को गलत और सही को सही, लेकिन जातिवाद में मैं नहीं हूँ। ठीक है, बात करते हैं फिर आपकी ही विधानसभा की, जो बांसटी विधानसभा है, इसमें अभी जो वर्तमान विधायिका हैं श्रीमती केतकी सिंह जी, उनके साथ आपका राजा गांव खरौनी गांव है, क्या हुआ था वहाँ का? अगर विवाद की बात करें, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप दोनों के कार्यकर्ता जो थे, केवल उनका नहीं, केवल आपका ही नहीं, दोनों लोग के कार्यकर्ता थे, बहुत लोगों पे मुकदमे हुए थे, क्या हुआ था? देखिए, वो मामला था बबलू सिंह जी पूर्व प्रधान, बबलू सिंह जी प्रधान थे, इस टाइम हम लोगों के बीच नहीं रहे, इस दुनिया से चले गए, और कमेटी के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपको आना है रावण दहन करने के लिए। उसके पहले भी मैं 1-2 बार, जब भी विधायक नहीं थी तो 1-2 बार मुझे लोग बुलाए थे, मैं गया था। और ये विधायक हुई, इनको नहीं बुलाया गया, इस बात को थोड़ा सा उनको लगा होगा। वहाँ पे सीधे सीधे जब मैं रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मुझसे बुलवाया गया, मैं वहाँ बोला भी, वहाँ तक एकदम फिट था। मैं कोतवाल को धन्यवाद भी दिया, मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। अगर काम नहीं हुआ होता, अगर सही तरीक़ा से नहीं चलता तो मैं क्यों धन्यवाद देता? मैं धन्यवाद दिया। तब तक एक उनका समर्थक था, वो लगा बहुत तेज डीजे बजाने, और रावण दहन का कार्यक्रम अंतिम रूप में चलने वाला था। तो कोतवाल से मैं ही कहा कि कोतवाल साहब, उसको बंद करें, 10 मिनट का काम है, उसके बाद फिर वो बजाते रहे लोग रात भर।
कोतवाल वहाँ गए, तब तक बबलू सिंह प्रधान जो कमेटी के लोगों ने कहा कि भैया आप अब जाइए, हो गया, क्योंकि रावण दहन वहाँ के लोग करते हैं। एक मिनट, विधायिका जी भी वहाँ पहुंची थी? नहीं नहीं पहुंची थी। रावण दहन, वो शख्स जो था वो वहाँ उतरा था उनके गाड़ी से, रास्ते से उतर के फिर वहाँ पहुँचा है। वो इधर क्षेत्र में था और जितौरा उतर के फिर वहाँ पहुँचा है कार्यक्रम। उसके बाद कमेटी के लोगों ने कहा कि अब जाइए, काम हो गया, भाषण हो गया, और यहाँ जो लोग कार्यक्रम हो रहा था सब कार्यक्रम हो गया, अब अंतिम है रावण जलाने का कार्यक्रम, से भैया आप जाइए। तो मैं वहाँ से जितेंद्र सिंह के दरवाजे पे बैठा 10 मिनट, और उसके बाद मैं निकल गया। मैं दराव पहुँचा तब मारपीट शुरू हो गई। उसमें बबलू सिंह शरीफ आदमी, मेरे सामने इधर के लड़के जो कमेटी के लोग थे, सारे लोगों ने कहा कि ये तो आ करके गुंडाई कर रहे हैं लोग इन लोगों को। तो बबलू सिंह ने सबको कहा कि नहीं, मैं स्थानीय लोग थे, खरौनी के थे कि मतलब बाहर से? खरौनी के लोग थे और कुछ लोग अगल बगल के गांव के थे। मेन कमेटी जो थी, जहाँ पूजा होता है, जो कमेटी है, जो रावण दहन है, वो टोटल खरौनी के लोग, और वो अनरत आता है। उसके बाद बबलू सिंह गए तो बबलू सिंह के साथ कुछ लोग, वो शरीफ आदमी, उनके साथ कुछ बदतमीजी हुआ, तो फिर इधर से लड़के भी अब पहुंच गए उनके, हुआ। मैं चला आया था, मेरे यहाँ फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं कोतवाल को भी फ़ोन किया, सीओ को भी फ़ोन किया, एडिशनल को भी फ़ोन किया, भाई तो काम ठीक नहीं, और ये ऐसे ऐसे हुआ है, मैं सारा बात बताया। उसके बाद सुबह में जब फोर्स आई, तो यही तो रामराज का मैं बात कर रहा हूँ कि रावण को जलना चाहिए 10 बजे रात को, अब वो जल रहे हैं 5 बजे भोर में। उसके बाद सारे लोगों को उठा करके लोग कोतवाली ले आए। मैं फिर कोतवाल से कहा कि आप वहाँ मौके पे थे, मैं आपको फ़ोन भी किया था, मैं आपको भेजा भी था, कार्यक्रम खत्म होने के बाद, तो जिसकी गलती है उसको तो ला करके बैठा दिया। उसके बाद बबलू सिंह भी बैठ गए। फिर हमारे यहाँ अब उसको छुड़ाने के लिए विशेष लोग कोतवाली में पहुंच गए, और कोतवाल से कहे कि 10 लोग का नाम था उसमें। अच्छा 11वां नाम मेरा भी जोड़ा गया। अच्छा, जबकि आप मौजूद नहीं थे वहाँ? मौजूद नहीं थे, 11वां नाम मेरा भी जोड़ा गया। और कोई जनप्रतिनिधि कहीं कोई किसी को बुलाएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि है तो कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे ही। अब इसके लिए आप हमारा नाम जोड़ रहे हैं तो जोड़िए। नीरज सिंह गुड्डू घर पे रहें, बेल पे रहें, जेल में रहें, जनता के बीच में रहें, हम जनता के लिए हैं, तो जनता के लिए एक FIR भी हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं रहा। हाँ ये है कि गलत FIR हुआ है, सही FIR अगर जनता के मुद्दा के लिए होगा, हमारे तो किसी से बिगाड़े नहीं है, हमारा कभी बिगाड़ हो भी नहीं सकता, लेकिन जनता के मुद्दे के सवाल पे हम हर समय लड़ने के लिए तैयार होते हैं और लड़ने का काम करते हैं। मेरा नाम पड़ा, तत्कालीन CO जो थे वो फ़ोन किए, भैया ये मामला, तो हम कहे कि भाई ऐसा है कि ये मामला वहाँ के लोगों का है, क्योंकि ये चाह रहे थे लोग कि मामला सेटल हो जाए। अब मैं वहाँ कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बबलू सिंह प्रधान जी बुलाए थे, कमेटी के लोग बुलाए थे, वो लोग जो चाहे वो करें, वो चाहे तो समझौता करें, वो चाहे तो मुकदमा करें। तो सम्मानित आदमी अगर रात को कोतवाली में गए नहीं है बेचारे हम लोगों के बीच में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उतना सम्मानित प्रधान कोई नहीं हो सकता, उतना शरीफ आदमी कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुकदमा कराया, तो मुकदमा सिर्फ इसलिए नीरज सिंह गुड्डू का नाम आया कि ये मुकदमा समझौता हो। मैं कहा कि उससे कोई मतलब नहीं है भाई, उस मामले को वहाँ के लोग तय करेंगे, वो जो तय करेंगे मैं नीरज सिंह गुड्डू करूँगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है सीओ साहब, मैं रोज़ घूमता हूँ और अकेले घूमता हूँ, हमको बैठा दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। आपके उसमें कितने कार्यकर्ता फंसे हुए हैं? 10 लोग हैं, 11वां मेरा नाम है। उनके भी कार्यकर्ता उसमें कुछ फंसे, उनके भी उनके मुकदमा है? कार्यकर्ता फंसे हैं, अच्छे से मुकदमा, उसमें मुकदमा में मतलब अच्छे से उन लोगों को लिखा होकर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा सर प्रयोजित था, केवल यही इसलिए प्रयोजित था कि नीरज सिंह गुड्डू कैसे पहुंच लेकिन भी गए। अगर सेटलमेंट होगा, मैंने देखा है इस चीज़ को गौर से, जितने भी उसमें फंसे हैं वो अधिकांश नवयुवक हैं। जो आप बोल रहे हैं 10-11 उनके तरफ से, जो आपकी तरफ से हैं, उसमें अधिकांश नवयुवक ही हैं। उनका तो जीवन बर्बाद हो रहा है एक तरह से। देखिए सेटलमेंट हो जाता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपके इस बातों को सम्मान करता हूँ। वहाँ के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, वो लोग बात कर लें, सेटलमेंट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
वो एक व्यक्ति विशेष के वजह से इतने लड़के फंसे, नौजवान फंसे, चाहे आपके घर के फंसे हो, चाहे हमारे घर के फंसे हो, कोई भी नौजवान फंसा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, दोनों दल अगर हमको बुलाएगा कि नहीं, इसमें पहल भी होनी चाहिए, अगर पहल करके अगर ये हल होगा तो इससे बड़ा खुशी कुछ हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए बोला है बात क्योंकि आप बोल रहे थे कि वो लोग चाह रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाए, तो मैं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा कि वो लोग चाह रहे हैं। वो लोग इसलिए नीरसी गुड्डू का नाम डाले कि ये मामला वहीं ख़त्म हो जाए उस रात दिन में। अच्छा। लेकिन जिसके साथ हुआ था वो कहा कि अब आज तक मैं 151 में भी नहीं गया और रात भर मैं यहाँ रहा, अब इसके बाद कौन सा वो होगा। और भी खुलेआम सेटलमेंट की बात नहीं हो रही थी कि अपने को बचा करके किया जाए। तो भाई हमको देखिए, अन्य जो लड़के फंसे हैं, चाहे उस दल के हो चाहे इधर के हो, इन लोगों का अगर समझौता हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। उसमें प्रमुख जो था सब कुछ वही करा। ठीक है, अभी 2 या 3 दिन हुए होंगे, आपके पार्टी की हैं सीमा राजभर जी, वो आपके आवास पर आई थी विधानसभा दौर पे। अगर हम अपने विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे अधिकांश जो वोट बैंक है वो राजभर परिवार का ही है। लग रहा है बीजेपी अधिकांश वो सारे वोट काट ले जाती है ओपी राजभर की वजह से। इस बार जो होंगे वो आपके तरफ सटेगा उनके आने की वजह से, या फिर उनके चुनाव जो प्रचार करेंगे? यंग नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ दे करके ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, तो हमारे लिए हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष से सम्मान है और ज़रूर मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि 3 बार वही हमारे यहाँ अपना सिंबल दे करके चुनाव लड़े और तीनों बार ध्वस्त हुए। तो मैं ये जानता हूँ कि जिस दिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद हो गया, 50% राजभर का वोट मैं लेने का कुवत रखता हूँ और जीतने का। ये आप विश्वास करिए कि जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उस दिन 50% लोग आपके सामने दिखाई देने का काम करेंगे। टिकट का क्या चांसेस है परसेंटेज में बात? देखिए, हम अपना कर्म कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात जो इतना कर्म है पार्टी के लिए अपने लिए कर रहे हैं, और टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। और ये भी तय है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे। तुम अगर हमें वो अपना सर्वे वर्वे सब पार्टी का दल चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देंगे तो पार्टी का जो भी आएगा उसको मजबूती के साथ रहने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो आपके पार्टी के जो विधायक थे, पूर्व विधायक श्री राम गोविंद चौधरी जी, उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग भी आशंका लगा रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, क्या पता वो खुद से अपना मन बना ले कि मैं चुनाव ना लड़ूँ। इस आधार को अगर देखें तो आप टिकट के दावेदार अगर हैं तो मजबूत हैं यहाँ से। देखिए, वो हमारे नेता हैं, हम उनके सानिध्य में काम किए हैं माननीय राम गोविंद चौधरी जी का। आई गुरु चेला के बात बा, चेला के मिल जाए तो गुरु के आशीर्वाद हो ही जाए। उनको मिलेगा तो सपोर्ट करेंगे, और गुरु को मिलेगा तो चेला तन मन धन के साथ उनका सपोर्ट नहीं रहे हैं, रहेंगे। ये मैं हर मंचों से कहता हूँ कि तय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देंगे जिसको देंगे उसके साथ तन मन धन के साथ। तो हम तो उनके चेले हैं, तो काहे नहीं रहेंगे भाई, चाहे गुरु को मिलो चाहे चेला को मिले, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टिकट देंगे तो चेला लड़ेगा तो गुरु का आशीर्वाद होगा ही। और तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है। मेरा कोरोना काल में खराब नहीं हो गया था। सही बात। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ। फिलहाल अभी इधर हाल में मिले थे आप उनसे? हाँ, मिले थे। अभी उस दिन क्या स्थिति है स्वास्थ्य की? ठीक सुधार हो रहा है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो अच्छे हों, स्वस्थ हों। हम लोग उनके सानिध्य में काम किए हैं और तबीयत मेरा कोरोना काल में नहीं खराब हो गया। किसी का भी हो सकता है। तबीयत किसी का खराब हो सकता है। हम लोगों का यही कामना है ईश्वर से कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहे, अच्छे रहें। हमने देखा है बहुत सारे फसल, हम अपना ही बात करें तो नुकसान हुआ था। हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनका नुकसान अभी तक कोई उसका मुआवजा नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे किसान मिलेंगे हर गांव में, आप ढूंढेंगे तो। सही, एकदम मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए था। एकदम इस बात को मानता हूँ। इस बात के लिए मैं बात भी किया था, मैं गया भी था, मैं पत्रक भी दिया था, लेकिन ये बाहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं हो रही। तो सुनाने के लिए प्रदर्शन का भी कार्यक्रम होगा और इसमें कहीं दो राय नहीं कि इस देश को भोजन कराने का काम किसान करते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इस देश को अन्न देने का काम किसान करते हैं। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मेरे यहाँ भी खेती होता है, मेरे यहाँ धान होता है, मैं अपने घर का ही खाता हूँ। और जहाँ कृषि प्रधान देश में और कृषक ही परेशान हो, इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। डाई खाद
50 किलो से 40 किलो हो गई। ये सब व्यवस्था सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, उनको सब्सिडी मिलना चाहिए। ये 4,000 से काम थोड़े चलेगा। नितिन गडकरी आपको कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता, अच्छे नेता, इसमें कहीं दो राय नहीं। काम को लेकर विकास काम को लेकर मैं उनको एकदम अच्छे नेता हैं और काम किए हैं। नितिन गडकरी जी काम कोई किए और हैं, मंत्री लेकिन उन्हीं के दल के लोग उनको साइड लाइन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। पूरे भारत देश की अगर बात करें सड़कों को लेकर, हाँ, टनल को लेकर, बेहतरीन बेहतरीन जो भी और कोई नेता आपके हिसाब से मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में, केंद्र मंत्रिमंडल में कोई नेता नहीं है। तो क्यों? दो ही नेता हैं, एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री, मोदी जी और शाह जी। और हाँ, और दो व्यापारी हैं, अदानी जी और अंबानी जी। तो दो ही लोग हैं, दो बेचने वाले हैं, दो खरीदने वाले हैं। सारा रेल चला गया, भेल चला गया, एयरपोर्ट चला गया, सब कुछ तो जा रहा है। और एक आजकल पीपी मॉडल चला हुआ है। पॉलिटेक्निक यहाँ बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पॉलिटेक्निक दिया, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। तो आप भी जानते हैं कि पीपी मॉडल जब प्राइवेट को दिया जाएगा तो उसका फीस कितना बढ़ जाएगा। तो हर चीज़ हुई है, पीपी मॉडल पर चलने का काम हो गया, जबकि सरकारी पॉलिटेक्निक भी है, सरकारी ITI भी है। तो पीपी मॉडल देशवे हो गया। पीपी मॉडल जो भी हो प्राइवेट को दे दो, जो भी हो अडानी अंबानी को दे दो। किसान का कमावे, कई जगह स्टोर खोल के अब देख रहे हैं। यही मोदी जी कहते थे कि भाई विपक्ष चाह नहीं रहा है कि महिलाएं मंगलसूत्र पहुँचे, और यही मोदी जी कह रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदिए। सोना खरीदाएगा नहीं तो मंगलसूत्र बनेगा कहाँ से? तेल की स्थिति देखे ही, गैस की स्थिति देखे ही, अभी तेल का दाम घट गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो तेल का दाम घटना चाहिए। ये किसानों पे ही ना बोझ है। आपने इधर 10 पहले कांग्रेस के रिजिम में 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे, तो बड़ी मंत्री सिलेंडर लेकर कपार सर पे घूमने लगती थी कि बढ़ गया बढ़ गया। और ये महीनों में 4 बार बढ़ गया। स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। हाँ, महीनों में 4 बार बढ़ गया। इसके लिए हम लोग प्रदर्शन भी किए थे। और बढ़ गया तो अब घट रहा है, तो कम से कम जनता को ही तो रिलैक्स मिलना चाहिए कि भाई जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम घटा है, तो हमारे किसान भाइयों को डीजल का दाम, हमारे नौजवान साथियों को पेट्रोल का दाम ये घटना चाहिए। हमारे महिलाओं को गैस सिलेंडर का दाम घटना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था हमारे छोटे छोटे भाइयों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। तो ये तो होगा नहीं, जो बढ़ गया बढ़ गया। हम अमेरिका के बाद के जो एरोप्लेन होता है, मैं उसमें चढ़ने का काम करूंगा, वो मुझे चाहिए। बढ़े या घटे तो ये तो बात की बात है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आपका जो चुनाव है हमारा 2027 का, क्या लग रहा है इस पर परिवर्तन हो जाएगा? अखिलेश यादव जी का मजबूती दिखाएंगे इस बार आने वाले विधानसभा? 100% परिवर्तन होने जा रहा है। और PDA के महानायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आप जो PDA की बात करें, वही PDA पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ों में कमज़ोर, और इस सरकार से 70% पीड़ित, दुखित, अपमानित, ये सारे लोग मिल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ भी बदलाव 100% होना है। अपने विधानसभा में भी एकदम होगा। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। बाकी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, मिलेंगे फिर कहीं ना कहीं। एकदम स्वागत स्वागत स्वागत, धन्यवाद। एकदम।